नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज। आपके साथ में सृष्टि मिश्रा। बिहार में इंडिया अलायंस की करारी हार होने के बाद पप्पू यादव, पूर्णिया से नवनिर्वाचित सांसद, उन्होंने पूरा हार का ठिकरा फोड़ दिया है तेजस्वी यादव पर। और आपको बता दें कि उन्होंने कहा है कि तेजस्वी यादव के अहंकार के चलते इंडिया अलायंस बिहार में जीत नहीं पाया। अगर तेजस्वी यादव में इतना अहंकार नहीं होता तो हम 25 सीटें जीतते। और देखिए, यहाँ पर बिहार का नाम कह रहे हैं कि मैं तो अब कांग्रेस को स्ट्रांग करूंगा और कांग्रेस के स्ट्रांग करने में मेरी अहम भूमिका रहेगी। बता दें आपको, उन्होंने कहा है कि यहाँ पर अगर तेजस्वी यादव बिहार का मुख्यमंत्री उनको बनना था तो निश्चय ही उन्हें बड़ा दिल रखना होगा, क्योंकि उनके अहंकार के कारण बिहार में कई ऐसे जिले हैं जहां बीजेपी हारनी चाहिए थी, जेडीयू हारनी चाहिए थी, लेकिन हारी इंडिया अलायंस है। प्रत्याशियों की हार हुई है जिससे राहुल गांधी पीएम नहीं बन पाए। तो आपको बता दें कि राहुल गांधी पीएम नहीं बन पाए, इसका ठिकरा फोड़ रहे हैं तेजस्वी यादव पर पप्पू यादव। और इसी तरीके से यहां पर बार बार कह रहे हैं कि किस तरीके से यहां हार हुई है। तो पप्पू यादव ने कहा कि राहुल गांधी के पीएम ना बनने पर तेजस्वी यादव कसूरवार है। तो अब देखिए, जंग छिड़ गई है दोनों खेमों में। और यहाँ पर तेजस्वी यादव की पार्टी राजग और यहाँ कांग्रेस में जंग छिड़ गई है। एक दूसरे पर जुबानी हमले तेज कर रहे हैं और कह रहे हैं कि तुम्हारी वजह से हम हारे हैं, तो तुम्हारी वजह से हम हारे हैं। तू मैं हो गई है, जिसमें बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने भी उस ट्वीट को देखिए लगाया है। आपको मैं बताऊंगी कि किस तरीके से गाली गुलौज तक उतर आए हैं नेता। जी हाँ, गाली गुलौज तक उतर आए हैं। और यहाँ देखिए, क्या एक एक्टिविस्ट हैं संदीप सिंह, वो कह रहे हैं तेजस्वी यादव अगर कुछ सीटें ले आता तो इंडिया की सरकार आ जाती। बेवकूफी कर दी तेजस्वी ने यार, गुस्सा है मेरा। इस पर ही आपको बता दें, राजग के नेता भड़क उठे कि कांग्रेस की वजह से हमारी हार हुई है, ना कि राजग की वजह से हार हुई है। तो यानी कि आरजेडी की वजह से हार नहीं हुई है, कांग्रेस की वजह से हार हुई है। तो देखिए, लड़ाई झगड़े चल पड़े हैं, नतीजे आने के बाद लड़ाई झगड़े चल पड़े हैं। और इन्हीं लड़ाई झगड़ों के कारण बीजेपी ये कह रही है कि देखिएगा, आने वाले समय में इनका अलायंस टूट जाएगा, लोकसभा चुनाव का अलायंस टूट जाएगा, जो इनके लिए एक केवल फोटो खिंचाने के लिए हुआ था। दिल्ली में तो टूट ही गया आम आदमी पार्टी, और पंजाब में यहाँ पर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का, और दिल्ली में भी टूट गया। और देखिए, यहाँ पर बातचीत कर रहे हैं तो कह रहे हैं धीरे धीरे ये अलायंस सब जगह से टूटेगा। देखिए, शहजाद पूनावाला भी लिख रहे हैं कि कांग्रेस एंड आरजेडी स्टार्ट ब्लेम गेम एंड अब्यूज। गाली गलौज पर ये नेता उतर आए। और देखिए, मैं आपको पढ़कर सुना भी नहीं सकती कि किस तरीके से प्रिंस यादव नाम के जो यूजर हैं वो कांग्रेस पर ठिकरा फोड़ रहे हैं। जो इन्होंने बोला कि तेजस्वी यादव, संदीप सिंह लिख रहे हैं, एक्टिविस्ट हैं, कि तेजस्वी यादव और सीट ले आता तो राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन जाते। तो तेजस्वी यादव के सपोर्टर्स लिख रहे हैं, उन्हें गाली गलौज कर रहे हैं। तो देखिए, ये कांग्रेस के और आरजेडी के बीच में गाली गलौज का सिलसिला जारी है। इसी को शहजाद पूनावाला कह रहे हैं कि ब्लेम गेम शुरू हो चुका है। और बिहार में इंडिया अलायंस की सफाई के बाद अब एक दूसरे पर ये नेता झड़प उठे हैं। हार के बाद आपको बता दें, यहाँ पर कांग्रेस और राजद में लड़ाई शुरू हो गई है हार के बाद। और इसी वजह से बार बार ये सोशल मीडिया पर छाया हुआ है। देखिए क्या कह रहे हैं पप्पू यादव। दर्शकों, आपको बता दें कि ऑल ओवर स्टेट्स में आप देखें तो बीजेपी 240 सीट ही बस ले आ पाई, लेकिन इस बार बीजेपी की जो संख्या है वो पूरे विपक्षी दलों के खेमे से ज्यादा है। इसी वजह से बीजेपी कह रही है कि हम हार को पहचाना जानते हैं और जीत का उपहास नहीं करते। कल प्रधानमंत्री का बहुत ये तगड़ा मैसेज था कि हम हार को पहचाना जानते हैं, इसी वजह से आप जब ज्यादा उछलिए मत। ये कहा तो नहीं, लेकिन आपको बता दें इशारा वो था, क्योंकि पूरा इंडिया अलायंस ये देखकर, ये मिलकर बताने में लगा हुआ है कि पीएम मोदी को देश की जनता ने नकारा। जबकि आपको बता दें कि एनडीए की सीटें सबसे ज्यादा आई हैं, सीटें कम हुई हैं, उस पर समीक्षा होगी। लेकिन चलिए, देश की आधी से ज्यादा जनता अभी भी एनडीए और पीएम मोदी पर विश्वास करती है। अब वो जनता और अधिक थी, वो सीटें कम हो गई, तो उस पर समीक्षा होगी। यूपी में सबसे तगड़ा डेंट पहुंचा है, उत्तर प्रदेश की जनता ने थोड़ी मात दे दी, धोखा कर दिया। तो इसी वजह से यहाँ कहा जा रहा है कि जो धोखा हुआ है वो शायद सरकार की तरफ से जनता को चला गया होगा, इसी वजह से जनता ने भी धोखा दे दिया। तो देखिए, ये तमाम बातें लगातार ये आ रही हैं कि आखिर क्या हुआ कि यहाँ पर यूपी में सीटें कम आई और बिहार में अभी ऑलरेडी लड़ाई चल रही है। बिहार में खेमा यह है कि तुम्हारा खेमा ज्यादा भारी है या फिर हमारा खेमा, राजद और कांग्रेस में। तो देखिए, दिल्ली में टूट हो गई है आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की, तो यहाँ राजद और कांग्रेस की टूट होनी निश्चित है। पप्पू यादव देखिए क्या कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव की वजह से राहुल गांधी पीएम नहीं बन पाए। आपको बता दें कि राहुल गांधी पीएम वैसे भी नहीं बन पाते, सीटें इनकी बेहद कम है और ये सब निर्दलीय को मिला भी लेंगे तो बीजेपी से ज्यादा नहीं हो पाएंगे। आपको बता दें, उन्होंने कहा है कि अपने हित के कारण सही प्रत्याशियों को बिहार में सिंबल नहीं दिया गया है, जिसके चलते बिहार और दिल्ली में आए परिणामों की वजह से राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनने से वंचित रह गए। ये कह रहे हैं पप्पू यादव। और
युवराज के अहंकार में चूर होने का दावा किया है कि युवराज अहंकार में चूर हैं। बिहार में कथित युवराज, देखिए तेजस्वी यादव कह रहे हैं, पप्पू यादव कथित यहाँ युवराज अहंकार में चूर ना होते तो बिहार में ये दुर्दशा इंडिया अलायंस का नहीं हुआ होता। अब देखिए यहाँ क्या कह रहे पप्पू यादव ने कन्हैया कुमार की हार पे भी बड़ा हमला बोला है। उन्होंने बोला, पप्पू यादव ने बेगूसराय का नाम लेते हुए कहा कि अगर वहां कन्हैया कुमार को इंडिया गठबंधन प्रत्याशी बनाती तो निश्चय उनकी जीत सुरक्षित होती। दर्शकों, कन्हैया दिल्ली से हारे और उन्होंने बोला कि जब अब जैसे भी हो केंद्र में मोदी सरकार बन रही है तो उन्हें यकीन है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और तेलुगु देशम के चंद्रबाबू नायडू के रहते मनमानी की राजनीति पर लगाम लगेगी। हिंदू मुस्लिम की जगह देश में विकास होगा। ये पप्पू यादव कह रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पूरे एनडीए पर हमला बोल रहे हैं कि अब चलिए टीडीपी के सहारे और जेडीयू के सहारे आई है सीटें, तो अब लगाम लगेगा हिंदू मुस्लिम पर और देश में विकास होगा। एक बार मैं आपको सीट बता दूं दर्शकों, जनता दल यूनाइटेड 12 सीटें और भारतीय जनता पार्टी 12 सीटें, राष्ट्रीय जनता दल यानी राजग जिनकी वजह से हार हुई है कह रहे हैं कांग्रेस के नेता 4 सीटें, ये 4 सीटें गेन की हुई है, पहले 0 था। इसके साथ में आपको बता दूं इंडियन नेशनल कांग्रेस 0 से 3 सीटें, तो यहां पर कहा जा रहा है कि 2 सीटें जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस ने गेन किया है और जनता दल यूनाइटेड जेडीयू ने 4 सीटें खोई हैं, बीजेपी ने 5 सीटें खोई हैं बिहार में, लेकिन बीजेपी और जेडीयू का प्रदर्शन बिहार में बढ़िया रहा। तो देखिए यहां पर बिहार में 40 सीटें हैं दर्शकों, तो 12 × 2 24 आ गया इन दोनों का मिला करके जेडीयू और बिहार में बीजेपी का, और 4 और 3 इधर 7 सीटें आई हैं इंडिया अलायंस का। इसी वजह से इंडिया अलायंस के लोग एक दूसरे पर हमला करारी बोल रहे हैं और पप्पू यादव ने सीधे कह दिया युवराज के चलते हारे हैं, तेजस्वी यादव की वजह से हारे हैं। मैं लालू यादव का सम्मान करता हूं, देखिए क्या कह रहे हैं, लालू यादव का सम्मान कर रहा हूं लेकिन इनके खिलाफ अभी इनके पास अहंकार नहीं होता तो 25 सीटें हम जीत जाते और राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन जाते। तो लड़ाई में आवाज को बुलंद ये कह रहे हैं कि मैं रखूंगा, यानी कि कह रहे हैं कि अभी मेरे को पूर्वांचल और सीमांचल का विकास करना है, इसी वजह से मैं अपनी लड़ाई विकसित रखूंगा और आवाज को बुलंद रखूंगा। तेजस्वी यादव को आड़े हाथों कह रहे हैं और कह रहे हैं कि पप्पू यादव केवल लालू यादव का सम्मान करता है, तेजस्वी की विचारधारा मुझसे अलग है। तो देखिए तेजस्वी यादव पर, लालू के बेटे पर, युवराज पर जमकर हमला बोल रहे हैं पप्पू यादव, कह रहे हैं उनकी विचारधारा मुझसे मैच नहीं होती है, केवल लालू यादव का मैं सम्मान करता हूं, जैसे नदी की 2 अलग अलग धारा जो कभी एक नहीं हो पाते। तो बड़ा मैसेज दे दिया है कि एक नहीं हो पाती नदी की धारा, वैसे ही मैं और तेजस्वी यादव एक नहीं हो पाएंगे और केवल मुझे लालू यादव का सम्मान है, तेजस्वी की वजह से बिहार में हम सीटें हारे। दर्शकों आपको बता दें तेजस्वी यादव रिजल्ट्स के 4 दिन पहले मुझे याद है कह रहे थे कि मैंने पीएम मोदी से ज्यादा रैलियां की हैं, अकेले दम पर की हैं, 200 से ज्यादा रैली की है, कभी आज तक इतनी रैली नहीं की। लेकिन रैलियों का परिणाम जनता ने चलिए थोड़ी सीटें तो गेन करके दे दी कि चलिए भैया 1-2 सीटें ले जाओ, लेकिन उस तरीके से नहीं आया जो तेजस्वी यादव ने दावा किया था। तो देखिए दर्शकों, एक तरफ जहां दावे हुए हैं उस तरीके से बिल्कुल उलट नतीजे आए हैं। ऐसा नहीं कि बीजेपी की हार सब जगह हुई है। चलिए उड़ीसा में बढ़िया रिजल्ट आया और यहाँ पर तमिलनाडु में ठीक है खराब रिजल्ट आया, लेकिन वहां कुछ वोट शेयर बढ़े हैं। ऐसे ही यूपी में जिससे सबसे ज्यादा उम्मीद थी, यूपी में जनता ने मात दे दी। तो अब देखने वाली बात होगी बिहार में जनता ने इन्हें मात दिया है तो राजग क्या काम करेगी, क्या कांग्रेस काम करेगी, कि जेडीयू नीतीश कुमार पर सबसे ज्यादा बिहार की जनता को भरोसा है और बीजेपी पर। लेकिन आपकी क्या राय है? पप्पू यादव ने तो कह दिया है कि भैया हम इनका सम्मान नहीं करते, केवल इनके पिताजी का करते हैं। पप्पू यादव केवल लालू यादव का सम्मान करता है, तेजस्वी की विचारधारा अलग है। युवराज की वजह से कांग्रेस के नेता राहुल गांधी प्रधानमंत्री नहीं बन पाए हैं। लेकिन आप क्या सोच रहे हैं? आप बिहार से हैं क्या? और आपके आसपास इस बार का चुनाव कितना इंटरेस्टिंग रहा, जरूर कमेंट में बताइएगा। शुक्रिया।